नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। क्या है ये योजना, इसमें क्या लाभ मिलता है, कौन कौन इसके लिए पात्र है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। राजस्थान में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग योजनाओं की जो केंद्र सरकार की है उनको जनता तक किस प्रकार उसको पहुंचाया जाए, इसके बारे में ये जागरूकता अभियान है जो चलाया जा रहा है। तो उसी में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो राजस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो कारीगरों, शिल्पकारों की जो परंपराओं को संरक्षित करना, उनका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। बेसिक सैक्यूशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य जो हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके जो काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को पहचानना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह योजना प्रारंभिक तौर पर 2027-28 तक के लिए लागू हुई है। इस योजना में 18 श्रेणी के हस्तशिल्पियों का पंजीयन करते हुए उन्हें वित्तीय संबल और हस्तशिल्प के विपणन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो 18 प्रकार के जो पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई, लोहार हो गया, सुनार हो गया, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, धोबी, दर्जी आदि को इनमें शामिल किया गया है। योजना में आईडी कार्ड बनाया जाता है, जिसके जरिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके जरिए उनको पहचान मिलती है। 5% रियायती ब्याज के साथ जो 1 लाख रुपए जो पहली किस्त मिलती है, 2 लाख रुपए इसमें दूसरी किस्त में ऋण के रूप में सहायता मिलती है। योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है और 15,000 रुपये औजार खरीदने के लिए, उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए कारीगरों को इसमें दिए जाते हैं। तो योजना की अगर बात की जाए तो किन को मिलता है लाभ? सबसे पहले बेसिक सैक्यूशन है। जी हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्ति तराशता है, पत्थर तोड़ने वाला, उनको भी इसका लाभ मिलता है। मोची जो चर्मकार, जूता कारीगर, इसमें राजमिस्त्री जो टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कोयर बुनकर और गुड़िया और खिलौने का निर्माता, पारंपरिक रूप से जो खिलौने बनाता है, नाई, माला निर्माता जो मालाकार है, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल निर्माता पात्र, इन सभी को जो कारीगरों को, शिल्पकारों को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा इसमें पात्रता क्या है, यानी कौन कौन इसमें लाभ लेने योग्य है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु के जो भी कारीगर या शिल्पकार है, जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में जो हाथों और औजारों से काम करने के जो पात्र है, वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, लाभार्थी को स्वरोजगार और व्यवसाय के विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो भी चलाई जा रही क्रेडिट आधारित योजनाओं, जैसे जो पीएम जो ईजीपी योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा आदि के तहत ऋण अगर उसको लिया हुआ है तो वो इस योजना के तहत पात्र नहीं है। हालांकि दोस्तों, जो मुद्रा और स्वनिधि के माध्यम से जो लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र होंगे। यानी अगर ऋण बकाया है तो आप इसमें पात्र नहीं है, अगर आपका ऋण चुकाया हुआ है तो आप इसमें पात्र है और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 वर्ष तक की अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जाएगी। जैसे ही आपको लोन दिया जाएगा, 5 वर्ष तक की जो अवधि की गणना है ऋण स्वीकृत होने की डेट से ही की जाएगी। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। ऐसा नहीं कि सभी सदस्यों को मिलेगा, लाभ केवल एक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा राजकीय कर्मचारी तथा उनके परिवारजन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है और उनके परिवारजन इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
आवेदन कैसे होता है? तो आवेदन अगर बात की जाए तो पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के लिए पात्र व्यक्ति को अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र और ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन इसमें करवाया जा सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज की भी अगर आवश्यकता होगी तो किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए? तो इसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड की आवश्यकता इसमें रहती है। पंजीयन पूर्णतया निःशुल्क है। पंजीयन का कोई भी प्रकार का चार्ज इसमें नहीं लिया जाता। पंजीयन के पश्चात शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की ओर से आवेदन का जो ऑनलाइन सत्यापन पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किया जाता है। इसके बाद आवेदन अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर के स्तर पर प्रेषित किए जाते हैं, बाद में वहां से अप्रूव होते हैं। क्या लाभ मिलते हैं? तो अब देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ क्या क्या दिया जाता है। तो इस योजना में पंजीयन करवाने पर संबंधित हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी किया जाता है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पहचान पत्र दिया जाता है। इससे आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलती है। आवेदक को 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन या इससे अधिक का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध उनको करवाया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान उनको प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता भी मिलता है। यानी 15 दिन अगर प्रशिक्षण चलता है तो इसमें आपको 500 रुपये भत्ता दिया जाता है। आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए उन्नत उपकरण अगर खरीदना हो तो इसके लिए 15,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो ERUPI अथवा ई वाउचर के रूप में ये प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिना किसी जमानत के पहली किस्त के रूप में मात्र 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये का ऋण, ब्याज दर 5% और ऋण 1 लाख रुपये का दिया जाता है। यह ऋण 18 माह में चुकाना होता है। इसके बाद दूसरे चरण में 30 माह के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हर माह 100 लेन देन पर प्रति लेन देन 1 रुपये का कैशबैक भी इसमें देय है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत जो पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग में राष्ट्रीय विपणन समिति सहायता भी इसमें प्रदान की जाती है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार है वो राजस्थान में किया जा रहा है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना हमने जाना, जिसमें पहचान पत्र, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, हर दिन ट्रेनिंग और 500 रुपये भत्ता मिलता है, 15,000 रुपये की टूल किट खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है और इसमें तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख रुपये का बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपये पहले, फिर 2 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। डिजिटल लेन देन के लिए भी प्रोत्साहन किया जाता है और उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग और सहायता इसमें दी जाती है। 18 प्रकार के कारीगरों को ये लाभ मिलता है, चाहे वो सुथार हो, बढ़ई हो, नाव निर्माता हो, अस्त्रकार हो, दर्जी हो, चाहे मालाकार हो, माला बनाने वाला, चाहे राजमिस्त्री हो। इसके अलावा सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, जो कपड़े धोने वाले हैं, इसके अलावा बाल काटने वाले, ताला बनाने वाले को इसका लाभ मिलता है। हथौड़ा और टूल किट निर्माताओं को इसका लाभ मिलता है। मूर्तिकार, पत्थर तराशने, तोड़ने का काम करने वाले हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा जो मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, लोहे का काम करने वाले लोहार, इसके अलावा टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, उनको इसका लाभ मिलता है। और जो गाड़ियाँ, जो खिलौना आदि बनाते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को इसका लाभ है वो मिलता है, जो गुड़िया बनाने वाले और खिलौना बनाने वाले को। तो दोस्तों, ये थी पीएम विश्वकर्मा योजना, हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।